एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम्स पैरामेडिकल 2025 के लिए आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया है सो इन बचे हुए 5 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। एम्स पैरामेडिकल के लिए कौन सा सबसे बेस्ट कोर्स है, किस कोर्स के अंदर कितना स्कोप है, कितना सैलरी रेंज जाता है, क्या कट ऑफ जाती है एंड कितनी सीट्स अवेलेबल है। सो आपको इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है एंड यू आर स्ट्रगलिंग कि भाई आप लोगों को सिर्फ यही पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली ऑप्शन है नीट, सो यू आर रॉन्ग। नीट ऑप्शन है ऑफ कोर्स, बट दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। नीट के अलावा आप लोगों के पास एम्स नर्सिंग आप कर सकते हो, आप एम्स से पैरामेडिकल कर सकते हो, क्योंकि भाई बहुत बच्चों का सपना होता है कि मुझे एम्स में जाना है, बट वो उनको पता है कि नीट के थ्रू एमबीबीएस करेंगे तो एम्स में जाएंगे, लेकिन उनके अंदर में भी इतना पोटेंशियल नहीं है या ड्यू टू सम रीजंस वो अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए एंड दे आर फीलिंग कि भाई हमारा नीट तक नहीं हो पाएगा, देन दिस इज द करेक्ट टाइम। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया है सो आपका एम्स में जाने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आप एम्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्स नर्सिंग के लिए प्लीज मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ हमारी गर्ल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, बट पैरामेडिकल हमारे बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। सो ये वीडियो इसीलिए सबसे पहले मैं पैरामेडिकल पे बना रही हूँ। नर्सिंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी। ऑल्सो हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रॉपर डेडिकेटेड बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको एक 100% डेडिकेटेड बैच मिलेगा जिसके अंदर आपको पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल विद शेड्यूल हम प्रोवाइड कराएंगे कि भाई आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस दिन क्या पढ़ना है, एंड आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जिसके अंदर आप नर्सिंग के हो या पैरामेडिकल के हो, दोनों एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं, सारी चीजें आपको सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। सो अगर आज इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड अभी तक कहीं आपने एनरोल नहीं किया है, देन फटाफट से डीएम कर दो ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 987760 दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे डीएम करो, वी विल प्रोवाइड यू द complete information for this AIMS nursing and paramedical batch, and this is brand new batch. ऑल्सो अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब पे ही हम लोगों ने एक फ्री क्रैश कोर्स रन कराया है जो कि आप लोगों का रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। 40 डेज का बायोलॉजी का हमारा चैलेंज चल रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा वन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स एम्स पैरामेडिकल के अंदर, दैट इज बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में क्या होता है ना, आप आंखों के डॉक्टर बनते हो। जैसे कि इसके अंदर आपको फिजिकल ऑप्टिक्स समझाया जाएगा, ऑक्यूलर एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, अप्लाइड ऑप्टोमेट्री, ये सारी चीजें। और इसकी जो रेंज है, स्टार्टिंग रेंज बता रही हूँ 30 से 35। और एक वेल एक्सपीरियंस्ड, अगर आप पैरामेडिकल के ही फील्ड में एक्सपीरियंस अपना अच्छे से लेके चलता है तो आपके 60, 70, 90, 1.5 लाख तक बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। कितने ईयर का कोर्स है, कितनी सीट्स है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली। बट सबसे पहले हम एक बार सारे कोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं। ये सबसे ब्रांडिंग कोर्स है, सबसे ब्रांडिंग कोर्स है, इसलिए आप इसकी सैलरी रेंज भी देख सकते हो, उसके कंपैरिजन में डबल है, 50 से 65। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, डायग्नोस्टिक, एमआरआई, ये सब। भाई आप खुद देखो ना, एमबीबीएस तो हर कोई कर लेगा, लेकिन कोई भी पेशेंट जब एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाता है, सो बिफोर गोइंग टू द एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर भी जाने के बाद उसको आपके पास भेजेगा ना, उसके बाद ही एमबीबीएस डॉक्टर कुछ कर पाएगा। अगर एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर उसके पास डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स नहीं होंगी, नॉर्मल फीवर भी है तब भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिए, तब भी कहाँ आएगा, एक लैब में ही आएगा, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट के पास है। सो यू आर द मेन फेस ऑफ अ मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के मेन फेस होते हैं हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स और हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि इनके बिना तो एमबीबीएस डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। भाई एमबीबीएस डॉक्टर खुद से थोड़े ना एमआरआई कभी भी कंडक्ट करता है, नहीं करते खुद से कभी ब्लड टेस्ट करता है या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है करते हैं, खुद से नहीं करते। तो इट मीन्स आप लोगों का बहुत 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 डिमांड है, और इंडिया में तो है, इससे ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में है।
अगर मैं आपको बताऊं फॉरेन कंट्रीज में तो करोड़ में पैकेज जाता है स्टूडेंट्स का। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके फॉरेन के अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देके फॉरेन में एज अ नर्स एज अ पैरामेडिकल स्टूडेंट जाओगे, सो वहां पे आपका पैकेज 50-60 लाख से स्टार्ट होके बहुत आसानी से 1.5-1 करोड़ तक पहुंचता है। अब मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली यू कैन ऑल्सो सर्च अबाउट इट। नेक्स्ट आता है ओटीटी। भाई ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा सिर्फ अकेला डॉक्टर कभी ऑपरेशन नहीं करता है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीजें, इसका भी सैलरी रेंज बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है एमएलटी। दिस इज अगेन, ये भी रेडियोलॉजी के ही जैसा है, इसकी भी सैलरी रेंज काफी अच्छा है। इसके अंदर आपका इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ये सारी चीज आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना है। अब आ जाता है कि भाई इसका एग्जाम डेट, एग्जाम इसका होता है जुलाई के अंदर, एग्जैक्ट डेट आप लोगों को पता चल जाती है। इसका पेपर पैटर्न, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई हमारे नर्सिंग बच्चे स्ट्रगल करते हैं जीके के साथ, बट यहाँ पे कोई जीके नहीं होता। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो से आता है। 11th और 12th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहता है। अब 90 क्वेश्चन है तो 90 ही मार्क्स का ये आपका पेपर रहता है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 की। एक चीज समझ लो बिफोर गोइंग इनटू द एंट्रेंस एग्जाम। कब इसके फॉर्म रिलीज होता है सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगी। अब बात आ जाती है फीस स्ट्रक्चर की। भाई ये हमारे बच्चों को सबसे फेवरेट पार्ट होता है, या तो उनको सैलरी बता दो या फिर उनको फीस बता दो, उसी से खुश हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर रहे हो ना, तो आपकी 1 साल की फीस है 300 रुपए। ठीक है, जो आप 300 से ज्यादा का, तो भाई 1 महीने का रिचार्ज हो जाता है आज के टाइम में। और यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, वो भी एम्स के अंदर। मेडिकल रेडियोलॉजी की अगेन 300, तो कोई भी कोर्स उठा लेना 300 फीस है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, हर एम्स पैरामेडिकल में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगा, एक्सेप्ट किस किस के अंदर, एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबीनगर, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना। वहां पे बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट को हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कराई जाती। और जितनी बीएससी नर्सिंग ऑनर्स जो करते हैं एम्स से, उनको तो गर्ल्स के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है, कि उनको हॉस्टल लेना ही लेना पड़ेगा। अब स्टाइपेंड कितना मिलता है, तो अगर आप बी ऑप्टो की बात करेंगे तो हर महीने आपको 500 रुपये मिलेगा। देखो, ले 300 रुपये आपसे फीस ले रहा है और 500 आपको दे रहा है। और जब आप इंटर्नशिप करोगे, 4th ईयर पूरा इंटर्नशिप वाला, उसमें 13,940 आपको एज अ इंटर्न मिलेगा वहां पे। देन मेडिकल रेडियोलॉजी में 500 रुपये पर मंथ। डेंटल, एक सेकेंड, दिस इज द मोस्ट, सिर्फ एम्स दिल्ली के अंदर है ये वाला क्राइटेरिया, और कहीं नहीं है, ठीक है। और बाकी सब में 10-10 हजार 250 के अराउंड आपको मिलता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कि किस एम्स के अंदर कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज आपको, भाई ये चीज तो देखो आती है, बट उससे पहले आता है आपका प्रिपरेशन, कि आप अपना प्रिपरेशन करो, एंड बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन फिर आप डिसाइड करो आपको कौन सा एम्स मिलेगा। और या फिर आप ऐसे डिसाइड कर लो कि भाई मेरे, लेट्स सपोज मुझे दिल्ली चाहिए, तो दिल्ली में आप कोर्सेज देख लो कौन कौन से कोर्स हैं, तो मुझे कौन से कोर्स में जाना है। या फिर आप क्योंकि सारे एम्स में अलग अलग कोर्सेज हैं, जरूरी सब में सब है, सारे हैं। जैसे आपका एम्स ऋषिकेश में एनेस्थीसिया है, यहाँ पे देख लो एनेस्थीसिया नहीं है, तो अगर आपको चाहिए एनेस्थीसिया कोर्स तो आपको एम्स ऋषिकेश में जाना पड़ेगा। आपको स्लीप टेक्नोलॉजी चाहिए एम्स ऋषिकेश में, ये कोर्सेज सिर्फ ऋषिकेश में अवेलेबल है। तो आप एक बार सारे कोर्सेज को अच्छे से समझ लेना कि आपको कहाँ जाना है। मोस्ट ट्रेंडिंग वाले मैंने आपको बता दिए हैं कौन से हैं। ऑल्सो यहाँ पे एम्स की देखो, अब कहाँ से मिलेगा वो भी चलो बता देती हूँ। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। क्या है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट? amsexam.ac.in। अकेडमिक्स पे क्लिक करना, यहाँ पे ये रहा ना नीचे पैरामेडिकल वाला ऑप्शन, तो कोई से पे भी क्लिक करना मिल जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करो, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस, ये आ गया पूरा प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया आपका। इस प्रोस्पेक्टस में आप सारी चीजें चेक कर सकते हो कि किस कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ये रहा देखो, एक सेकेंड, दिस वन। एम्स दिल्ली के अंदर देखोगे ऑप्टोमेट्री में जनरल की 9 सीट्स हैं, तो टोटल 24 सीट्स है ऑप्टोमेट्री की दिल्ली में। दिल्ली के अंदर एमआरआईटी है, एमआरआईटी वाला 11 सीट्स है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग ही यू हैव टू सेलेक्ट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो ये मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए वही डाला हुआ है। अब बात आ जाती है कि मैम प्रिपेयर कैसे करेंगे, वो तो बता दो। वही बता रहे हैं भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 30-30 क्वेश्चन है। तो आपको कितना मिनिमम स्कोर चाहिए, पहली चीज ये ध्यान रखो। सो आपको एक जनरल कैटेगरी का अगर बच्चा है तो उसको चाहिए 60+ मान के दे देती हूँ अभी, ठीक है। एक ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है 55+, एक ओबीसी वाला बच्चा है उसको भी 60+ ही लिख लो,
एक SC कैटेगरी वाला बच्चा है 55+ और एक ST कैटेगरी वाला बच्चा है 50+। दिस इज द स्कोर आउट ऑफ 90 कि भाई 90 में से 60 नंबर तो मिनिमम चाहिए। अब 60 नंबर लेके आने के लिए क्या करो, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायो ऑफ कोर्स एक PCB स्टूडेंट हो तो आपकी अच्छी होती है, तो भाई जो बायो है उसमें आप बहुत आसानी से 25 नंबर ले आओ। देखो कितना वेटेज इसने कवर कर लिया। केमिस्ट्री में 70% सिलेबस भी अगर कवर कर रहे हो 20 नंबर आ गए। फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर रहे हो 50% सिलेबस कर रहे हो 15 नंबर आ गए। कितना हो गया देख लो जरा। जब आप मिनिमम से मिनिमम करके चल रहे हो तब आपका 60 नंबर आओ, 60 नंबर पे गारंटेड सीट मिलेगी आपको। सो आपको क्या देखना है कि आपका कमांड किस सब्जेक्ट पे है, उसी सब्जेक्ट को पकड़ो, उस सब्जेक्ट को 100% करो। किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ और जो थर्ड सब्जेक्ट आपको आपका वीक लगता है उस सब्जेक्ट को आप 50% सिलेबस करके चलो, बट मेक श्योर जो भी पार्ट कर रहे हो उसको अच्छे से करना, राइट। नेक्स्ट चीज और बता देती हूँ, इस एम्स पैरामेडिकल में हमारे PCM और PCB दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। PCM भी जा सकता है और PCB भी जा सकता है। दोनों टाइप के स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। इसके जो फॉर्म आते हैं वो मार्च के फर्स्ट या मार्च के सेकेंड वीक तक रिलीज हो जाते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या है फीस जो रहती है जनरल कैटेगरी की 2000 रुपीज होता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जनरल, OBC, EWS का, बाकी का 1600 होता है ये, ठीक है। अब प्लान, भाई हमारे पास कितना टाइम बचा है, आज है आपकी 22 जनवरी। मैं मान के चल रही हूँ अब तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, यू हैव 5 मंथ्स। इन 5 महीनों में अपना एक प्रॉपर प्लानर उठा लेना है। अब प्लानर कहाँ से मिलेगा, मैंने ऑलरेडी हमारे नर्सिंग वाले बच्चों के लिए बना रखा है। आप लोगों को भी सेम ही प्लानर फॉलो करना है। बस व्हाट यू हैव टू चेंज हियर कि ये जो प्लानर है, ये प्लानर जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। अब कुछ बच्चे इस वीडियो को जनवरी के बिल्कुल एंड में देख रहे होंगे, कुछ बच्चे इसको फर्स्ट वीक में देख रहे होंगे, तो आपको इन मंथ्स को स्विच कर लेना है। बस मैं एक पूरा प्रॉपर इसको मंथ स्विच करके दे दूंगी, तो ये हमारा जो नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग का एग्जाम 1 महीना पहले हो जाता है ना बच्चों का, नर्सिंग का 1 महीने पहले हो जाता है, तो इस वजह से हमारा सिलेबस कब फिनिश हो रहा था, मई फर्स्ट वीक में, और हमारे जो पैरामेडिकल वाले हैं उनका बस जून फर्स्ट वीक में हो जाएगा। सॉरी 1 महीना आगे शिफ्ट, हाँ वही आप मान के चलो मई एंड तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। अगर आप ये टारगेट कर रहे हो कि भाई एनी हाउ मुझे करना ही करना है, दिस इज द प्लानर। किस दिन, एक हफ्ते में फिजिक्स का कौन सा चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का कौन सा करना है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हो तो आपको इसी प्लानर के बेस पे टेस्ट मिलेंगे कि भाई 1 वीक का सिलेबस कवर करो जो प्लानर में दिया हुआ है, एंड आके हमारे ऐप के थ्रू यू कैन गिव द टेस्ट। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अपनी इस जर्नी एम्स पैरामेडिकल की फटाफट से स्टार्ट कर लो। एंड कितने बच्चों ने अब तक कितना % सिलेबस कवर कर लिया है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, हम आप लोगों के लिए लेके आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।